हमले को लेकर रेजिडेंस फ्रंट ने कहा, 6 दिन पहले पीओके के रावलकोट में मस्जिद में नमाज पढ़ने गए आतंकी मोहम्मद रियाज की हत्या का बदला लिया। मोहम्मद रियाज मोस्ट वांटेड आतंकी था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कर्नल मनप्रीत की पत्नी सरकारी स्कूल में है लेक्चरर। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। शहादत के बाद से परिवार के लोग गमज़दा। मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के मोहाली के रहने वाले। पंचकुला में है कर्नल मनप्रीत की ससुराल। परिवार में मातम का माहौल। मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचे शहीद डीएसपी। पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर इकट्ठा हुए लोगों की भीड़। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में मातम। हर आंख नम। हुमायूं की शहादत पर परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे लोग। सेना के जवानों ने 21 आर्मी डॉग यूनिट की लेब्राडोर कैंट को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कैंट की भी हुई शहादत। तिरंगे से लपेटकर दिया गया सम्मान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी शहीद पुलिस कर्मियों की श्रद्धांजलि। अनंतनाग मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जम्मू की घटना पर जताया दुख। सोशल मीडिया पर लिखा, इस दुखद खबर से देश स्तब्ध है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत को नमन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पोस्ट में लिखा, शहादत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पोस्ट में लिखा, हमारे बहादुर जवानों और एक डीएसपी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। बहादुरों के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। जम्मू में आतंकवादी घटना पर उमर अब्दुल्ला का पोस्ट। सेना के कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत पर दुख जाहिर किया। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुलाम नबी आजाद ने भी जताया घटना पर दुख। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैं उन शहीदों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर और सुरक्षित कल के लिए बलिदान दिया। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का कल हुआ भव्य स्वागत। लगाई गई होर्डिंग्स। G20 में आए नेताओं के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें। होर्डिंग पर लगाए गए कोलाज। G20 के सफल आयोजन के पीएम मोदी का आयोजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर उद्घोष किया। G20 की सफलता को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। G20 की सफलता पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्रधानमंत्री के अभिनंदन में प्रस्ताव पास किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल और कांग्रेस देश की सफलता को समझते हैं। बीजेपी की सफलता, G20 शिखर सम्मेलन की सफलता देश ही नहीं दुनिया ने भी देखी। पिछले साल ही शुरू हो गई थी G20 की तैयारियां। पुलिस ने 19 बुलेट प्रूफ गाड़ियों सहित 950 गाड़ियां खरीदी। सम्मेलन के दौरान 50 से ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियों का हुआ इस्तेमाल। G20 को सफल बनाने में दिल्ली पुलिस का एक बड़ा रोल रहा। पुलिस के हर डिपार्टमेंट ने G20 में अपना पूरा योगदान दिया। समिट में दिल्ली पुलिस के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का अहम रोल रहा। G20 सम्मेलन में इस्तेमाल हुई 50 से ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियां। लगाए गए 10,000 बैरिकेड्स। नीले सफारी सूट में थे दिल्ली पुलिस के जवान। सूट के लिए राजस्थान से आया 75,000 मीटर कपड़ा। समिट के दौरान आई करीब 50 सेंसिटिव पीसीआर कॉल। ड्रोन उड़ाने की 38, टेररिस्ट से रिलेटेड करीब 2 कॉल आई। करीब 7 बार आई बम होने की झूठी जानकारी। सभी कॉल पर किया गया रिस्पांस। G20 समिट के दौरान स्टेट हेड्स ने अचानक प्लान बनाए। दिल्ली पुलिस को एकाएक दी थी जानकारी। पुलिस ने विदेशी मेहमानों की खातिरदारी से लेकर सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी। समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और उनके परिवार का तय था रूट। एयरपोर्ट से होटल, होटल से भारत मंडपम का था रूट प्लान। कई स्टेट हेड्स और उनकी पत्नियों ने अचानक बनाया था प्लान। मंदिर मॉल और कुतुब मीनार गए थे राष्ट्राध्यक्ष। कुछ के परिवार वालों ने दिल्ली घूमने की डिमांड की। दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन यूनिट को इसका जिम्मा मिला था। तुर्की के स्टेट हेड की पत्नी गई थी वसंत कुंज के डीएलएफ मॉल। अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष ने देखा कुतुब मीनार। मॉरिशस के पीएम ने कालका मंदिर जाकर किए दर्शन। G20 समिट के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में बंद थे बाजार। दिल्ली के व्यापार संगठन का दावा, 3 दिन बाजार बंद रहने की वजह से करीब 1000 करोड़ का नुकसान। खुले बाजार में भी कम ग्राहक आए।
दिल्ली के व्यापारियों का दावा, सरकार से बाजार खुला रखने, विदेशी मेहमानों को मार्केट में आने की मांग करने, बाजार खुले रखने की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने नहीं मानी कोई भी मांग। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा। G20 समिट के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे पीएम। बीजेपी चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। एबीपी न्यूज के पास उम्मीदवारों की एक्सक्लूसिव जानकारी। झाबुआ की थादला विधानसभा सीट से कल सिंह को टिकट। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी चुनाव समिति में कुल 39 उम्मीदवारों पर चर्चा। 36 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। 3 नाम राज्य के कुछ नेताओं से चर्चा के बाद तय करेंगे अमित शाह। इंदौर जिले की देपालपुर से मनोज पटेल, छतरपुर जिले की राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया, सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से ब्रज बिहारी पटेरिया को टिकट। ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौर, कमलनाथ के जिले छिंदवाड़ा के छिंदवाड़ा शहर से विवेक साहू, मुरैना से रघुराज कंसाना को टिकट। कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह के खिलाफ लाहौर विधानसभा से अमरीश गुड्डू को टिकट। सिंधिया की खासम खास इमरती देवी को डबरा विधानसभा से टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जल्दी ही बीजेपी बाकी उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। पहले घोषित कर चुकी है 39 उम्मीदवारों के नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दे रही बी कैटेगरी की सीटों की तरजीह। ये वो सीटें जहां बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी हार। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा। सुबह करीब 11:15 बजे पहुंचेंगे बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित कई योजनाओं की सौगात देंगे। सागर में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल्स परिसर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में अब तक का एक स्थान पर सबसे बड़ा निवेश। सीएम शिवराज ने तैयारियों का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ में पीएम करीब 6,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी देंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चौतरफा विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही है काम। कई बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिलेगा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बैठक अभी जारी रहेगी। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश के लोगों के संकल्प को बल देना। तेलंगाना में बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस की बैठक पर उठाए सवाल। कहा, उन्होंने तेलंगाना में कई घोषणाएं की, इनमें से अधिकतर योजनाओं को लागू कर चुकी है राज्य सरकार। निजामाबाद में बीआरएस नेता के कविता ने कहा, गांधी परिवार 2 दिन के लिए हैदराबाद आ रहा। जब बोला हुआ वादा पूरा कीजिए तभी तेलंगाना आइए। हमारी सरकार ने हर वादा पूरा किया। बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, राज्य में पानी कम, हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु को पानी दे सके। एक बार फिर आवेदन करेंगे। चेन्नई में डीएमपी नेता टीकेएस एलन गोवन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक निचले इलाकों को किसी नदी का पानी देने से नहीं किया जा सकता है इनकार। हम समझौते के मुताबिक पानी चाहते हैं। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक। डीएमके नेता टीआर बालू ने कहा, बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का बयान। भोपाल में पहली रैली। कांग्रेस नेता ने गुरदीप ने कहा, सीट बंटवारे पर जल्द बात होगी। एसपी नेता का दावा, पीएम कैंडिडेट पर नहीं टूटेगा गठबंधन। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुरदीप संपल ने दावा किया है। डीएमके नेता स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, मोदी से मुद्दों पर लड़ना जरूरी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक को तेजस्वी ने बताया सकारात्मक। कहा, इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होगी। सीट शेयरिंग पर भी जल्द बनेगी बात। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, देश के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विपक्ष के नेता एक साथ आए, सब साथ कर रहे हैं काम, अभी सीट शेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, देश में कोई एंटी हिंदू नहीं, विपक्ष में कोई हिंदू विरोधी नहीं। जो आजकल अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं, इन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी बताया। कहा, यह मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए नहीं थी, इनका लक्ष्य हिंदू धर्म खत्म करना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक पर कहा, पंजाब और हरियाणा है उदाहरण, कैसे गठबंधन के साथी कन्नी काट रहे हैं।
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का नीतीश पर तंज, कहा 13 साल से पीएम मटेरियल हैं नीतीश कुमार, वो ऐसे मटेरियल हैं कि राज्य में भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी से पूछा, अरे आप विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही हैं? ममता ने दिया जवाब, अगर जनता का समर्थन मिले तो हम कल ही सरकार बना सकते हैं। सनातन पर हो रहे बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदू धर्म को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, देश का हिंदू इस बात को नहीं करेगा बर्दाश्त। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बड़ा बयान, पार्टी के मंच से कहा सनातनी होने पर है गर्व, बीजेपी को नहीं है सनातन धर्म की जानकारी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बुलाई आपात बैठक, सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पास किए, सनातन धर्म का विरोध करने वाले मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार की अदालत में याचिका, सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर याचिका, आज होगी मामले की सुनवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले पर आज सुनवाई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली की अदालत में दाखिल की याचिका। पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ दाखिल मानहानि केस में सुनवाई आज, पटियाला कोर्ट में होगी सुनवाई। रेसलिंग कोच नरेश दहिया ने लगाया अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। शर्जील इमाम समेत 20 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का मामला है, आज कक्कड़डुमा कोर्ट में होगी सुनवाई। शर्जील इमाम पर दर्ज किया गया था देशद्रोह का मामला। दिल्ली में पटाखों पर रोक पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा त्योहार मनाने के दूसरे तरीके ढूंढिए, नहीं तो वहां जाइए जहां पटाखों पर बैन नहीं। आजम खान के घर पर आयकर विभाग की रेड, रात भर जारी रही कार्रवाई। आजम खान के घर से मिली ज्वेलरी की जुटाई जा रही जानकारी, आजम के घर के बाहर पुलिस का पहरा। रामपुर से बीजेपी विधायक और आजम खान के विरोधी आकाश सक्सेना का दावा, मैंने वित्त मंत्रालय में की थी शिकायत। आजम खान तो खुद ही कहते हैं कि मैंने खरबों रुपए से यूनिवर्सिटी बनाई है। आजम खान के यहां आयकर की छापेमारी, रेड के दौरान बिगड़ गई थी आजम खान की तबीयत। आजम खान के करीबी अमरिंदर चौहान सहित समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर आईटी की छापेमारी, अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर वे समझते हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। ईडी ने जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ का पटना में कराया मेडिकल चेकअप। राधाचरण सेठ पर बालू घाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी और टैक्स चोरी का भी आरोप है। बीते जून में ईडी ने की थी छापेमारी। ईडी की पूछताछ के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, वे अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एजेंसी के अधिकारियों की भी गलती नहीं है, वे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मराठा आरक्षण मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है गलत क्लिप, लोगों के बीच गलतफहमी फैलाने की हो रही है कोशिश। निपा वायरस को लेकर केरल में अलर्ट, 4 जिलों में जारी हुआ अलर्ट, 7 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए, मास्क लगाना जरूरी हुआ। राज्य में अब तक 4 केसेस सामने आए। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 ग्राम पंचायतों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थान बंद। कंटेनमेंट जोन में लगाई गई बंदिशें, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत। निपाह वायरस को लेकर केरल सरकार अलर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गई शुरू, लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील, निगरानी के लिए 19 समितियां तैयार की गई। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बाइक और बैटरी शोरूम में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड ने बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में खराब हुई लिफ्ट, तकनीकी खराबी की वजह से 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे बच्चे, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल, आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए एटीएस ने पुलिस, जीआरपी और रेलवे पुलिस के साथ मॉक ड्रिल की। यूपी के हरदोई में बाढ़ का कहर, हरदोई जिले के कटियारी क्षेत्र में बीते दिनों आई बाढ़ से बर्बादी, पुलिया बहने से कई गांवों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जा रहे बच्चे।